सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों का पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब आसानी से पढ़ा जा सकता हो, खूबसूरत लिखा हो, साफ़ सुथरा लिखा हुआ हो। इसके अलावा जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप लोगों ने दी हुई हो, गैर ज़रूरी हेडिंग्स हरगिज़ मत दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कुछ बच्चे हर 2 लाइन के बाद एक हेडिंग दे रहे होते हैं, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। पूरा पेपर लिखा हुआ होना चाहिए, लाइनें छोड़कर ना लिखें, मार्जिन लाइन ब्लू मार्कर के साथ लगाएं, ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं होता। पेपर की तमाम जगह को यूज़ करें, शीट ज़ाया ना करें। पेपर रेलेवेंट लिखें, जो पूछा गया है इसका मुकम्मल जवाब दें और पूछे गई चीज़ को जस्टिफाई करें। कुछ बच्चों के पास पेपर में टाइम कम पड़ जाता है, इसकी वजह ये होती है कि वो पूछे गए सवाल से ज़्यादा जवाब दे देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप पूरे सवाल पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग 2 नंबर के सवाल पर 6 शीटें लगा दें। अगर आप एक सवाल कंप्लीट करते हैं तो इसके नीचे एक बाउंड्री लाइन लगा दें। इसका मतलब ये है कि ये सवाल मुकम्मल हो गया है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर जल्दी में 2 सवालों को एक सवाल समझकर चेक कर जाता है, जिसका आप लोग को नुकसान हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा कि आपने कौन सा सवाल किस नंबर पे करना है। दरमियाना आने वाला सवाल आप लोग पहले नंबर पर करें। जो सवाल अच्छा आता है उसको आप दूसरे नंबर पर हल करें। जो कुछ बेहतर नहीं आता उसको आप तीसरे नंबर पर हल करें। ये नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात को समझें, ये डाज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा, आप लोग पेपर हल करने के बाद उसको पढ़ा ज़रूर करें। पेपर खुद से चेक करने की आदत बनाएं। जो अपनी गलतियां खुद निकालता है, लोग उसकी गलतियां कम निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के पेपर्स की तैयारी के लिए टेस्ट देने की आदत बनाएं। आप लोग हर रोज़ टेस्ट दिया करें। जिस भी सब्जेक्ट्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें। आप लोग तरतीब से लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें। इससे एग्जामिनर बड़ा इजीली आप लोगों का पेपर चेक करेगा और आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा। इसके अलावा आप लोगों ने जिस पेन से बोर्ड के पेपर में लिखना है, वही पेन आप पाम यूज़ में भी उसी पेन से लिखा करें। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में बात करूंगा कि आप एक्स्ट्रा सवाल हरगिज़ मत हल करें और जितना टाइम आप लोगों को पेपर के लिए दिया जाता है वो पूरा टाइम यूज़ करें। इसके अलावा आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट स्केल, ज्योमेट्री, इसके अलावा जितना सामान पेपर में यूज़ होता है वो तमाम का तमाम होना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।